उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपके लिए ये क्लास चलाई जा रही है और आज क्लास नंबर 54 है जो कि जीके प्लस साइंस की क्लास होती है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर आधारित आपके हर एक क्वेश्चन लाए जाते हैं और मैं आपको बता दूं ये क्लास नंबर 54 है। इसके पहले 53 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लास होती है गाइस। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई कि आपको अगर सफल होना है, अगर आपको वर्दी लेना है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा और आपको ही अपनी नींदें तोड़नी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको इस बार सफल होना है तो आपको पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी जान के साथ लगन निरंतरता अगर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर हौसला है और अगर आप उसे डेफिनेटली कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिलेगी, आप सबका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप सब मेहनत करते रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस विश्वास को बनाए रखेंगे, आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आप फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। इसका आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वो 35 वर्ष का पूरा होना चाहिए, साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए। तो गाइस वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर हो सकता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वो 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी होनी चाहिए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ये पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी। कहने का मतलब है कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, ये गाइस लोधी साम्राज्य और किनके बीच लड़ी गई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई किनके बीच लड़ी गई थी, लोधी और बाबर के बीच। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख लीजिए कि बाबर का पुत्र कौन था। इसका आंसर आप सब बताएंगे, बाबर का पुत्र जो था यह कौन था। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हुमायूं जो था यह बाबर का पुत्र था। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड। दैट मीन्स ये हुआ कि जो 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी यह अकबर और किसके बीच हुई थी, या फिर यह अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी। मेरे प्यारे भाई हल्दी घाटी की लड़ाई जो कि 1576 में हुई, यह अकबर और महाराणा प्रताप के साथ हुई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। दैट मीन्स अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। हमारे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। जो भी क्वेश्चन आपको गाइस कठिन लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लिया करें, ताकि गाइस आने वाले एग्जाम में आप उसे दोबारा देख सकें। क्योंकि आप सबको पता है गाइस कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवाइज, यानी आपको रिवाइज करना भी अनिवार्य है। तो आप रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको सपने पूरे हो जाएं, आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और गाइस ये हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबका इस बार सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों पर मत यकीन करो, क्योंकि
तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और भगवान ने भी गाइस हाथ की लकीरों से पहले आपकी उंगलियां बनाई हैं जिससे आप मेहनत करो और अपनी तकदीर खुद लिख सको। इसीलिए मेरे प्यारे भाई ये बताया गया कि हाथों की लकीरों पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको इस बार सिलेक्शन लेना है, आप सबको इस बार एक वर्दी पाना है, ठीक है। इसी जुनून आप अपने मन में बनाए रखिएगा, आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा मियां तानसेन को। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मियां तानसेन को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आपके सामने है कि जहांगीर जो था यह किसका पुत्र था? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर वॉज द सन ऑफ, दैट मीन्स बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। जहांगीर जो था या किसका पुत्र था, या फिर जो कि जहांगीर था किसका सन था? सही आंसर हो जाएगा अकबर का। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अकबर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है आपके सामने कि द ताजमहल इज कॉल्ड ए ड्रीम इन मार्बल, व्हिच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इज स्टोन्स। दैट मीन्स ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारकों को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? कहने का मतलब है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारकों को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, उसी प्रकार पंचमहल को स्मारकों में पत्थर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। Which वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा लगभग जानते भी हैं। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ताजमहल को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हुमायूंस टॉम्ब इज लोकेटेड इन, दैट मीन्स ये हुआ कि हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करें। आप देखते हैं कि मैं टेलीग्राम पर आपकी क्विज भी करवाता हूं, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा गाइस आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती है मेरे प्यारे भाई विथ आंसर के साथ। तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें मेरे प्यारे भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि दिल्ली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? इसका आंसर आप सब बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ गाइस, आपका हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा गाइस, आपका हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था? तो उन्होंने करवाया था मुमताज के लिए। किसके द्वारा? मुमताज महल के लिए। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई याद रखना, मुमताज महल का जो मूल नाम था या क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम इनका मूल नाम था। तो मेरे प्यारे भाई आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि हु बिल्ट जामा मस्जिद, दैट मीन्स ये हुआ कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, जामा मस्जिद का निर्माण जो है किनके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जितनी भी मैं पीडीएफ आपको देता हूं, जितने भी गाइस मैं आपको स्टडी मटेरियल देता हूं, आप हर एक को पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ की क्लासेस जो चल ही नहीं है। इसके अलावा गाइस आप अपने से भी सॉल्व करते रहिएगा मैथ की बुक, ठीक है, जो मैंने आपको आर एस अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक दी है। रीजनिंग की मैंने आपको जो बुक दी है आर के
बेझक कि आप उसे भी सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ताकि आप सबका सिलेक्शन हो, कोई भी निसंकोच ना रहे। अगला आपके सामने है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है कि आगरा के किले को किनके द्वारा बनवाया गया था, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा जो है ये किनके द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बीवी का मकबरा जो है ये आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए, आजम शाह। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इसका आंसर आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी और वह राज्य कौन सा था, आप ये भी बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी गाइस ये सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है। कहाँ की बनी थी, तो वो बनी थी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। उच्च न्यायपालिका की पहली महिला मुस्लिम न्यायमूर्ति कौन थी। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा जो है ये कौन कर सकता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र आप सब जानते हैं कि भारत में आपातकाल की घोषणा जो है किनके द्वारा लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आपातकाल के गए वर्णन किए गए हैं। इसका आंसर आप सबको बताना इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई दांत का मंदिर जो है कहाँ है, श्रीलंका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पल्लव के शासनकाल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं कृपया एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे, क्योंकि गाइज आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। क्योंकि गाइज अगर आप क्लास को लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, और अगर आप क्लास को लाइक कर देते हो तो मुझे इतनी खुशी होती है जितना आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं कि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करते हो तो उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ भी मेरे लिए नहीं है। तो आप सबका प्यार हमारे लिए गाइज बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज आप सब प्यार बनाए रखिए, और आप सब एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हिच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। दैट मीन्स ये हुआ कि इनमें से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ नहीं है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दैट मीन्स भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। इसका आंसर आप सब बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितनी जल्दी आप आंसर देते हैं गाइस मैं उतनी जल्दी आपके लिए आगे बढ़ जाता हूं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो भौतिक मात्रा में विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, सीमेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी, सीमेंस। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, दैट मीन्स ये हुआ कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है मित्र, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा गाइस, किसी भी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है, मोल होती है। जिसे हम पदार्थ की मात्रा की जो गाइस मोल होती है, ये जो गाइस इकाई है क्या होती है, मोल होती है। ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो पदार्थ की मात्रा मोल है ना, या जो है ये गाइस एक मूलभूत राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि नहीं है। मूलभूत आप सब जानते हैं कि मूलभूत वह होती हैं जो गाइस अपने आप पर आधारित हों, जिन्हें किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, उन्हें कहते हैं मूलभूत राशि। व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं गाइस जो किसी से उत्पन्न हो, यानी कि जिनका किसी से निर्माण हो, जो कि मूलभूत से या फिर आधारभूत राशियों से निर्माण होती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसा कि मैंने मात्रक से संबंधित आपकी क्लास को कंप्लीट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर आप वीडियोस में भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी मात्रक से संबंधित आपके क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को मैंने वहां पर कवर कर लिया है। मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स, दैट मीन्स प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का कौन सा नियम कहते हैं। या फिर न्यूटन का यह कौन सा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के और उसके तुल्य तथा एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई न्यूटन का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो संवेग संरक्षण पर आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम या फिर थर्ड लॉ। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इम्पल्स इक्वल टू, दैट मीन्स ये हुआ कि आवेग किसके तुल्य होता है। कहने का मतलब है कि आवेग जो है किसके बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि आवेग जो है गाइस ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जिन्हें संगति के नाम से भी जाना जाता है। संवेग यानी कि संगति यानी कि द्रव्यमान। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है ये आवेग के तुल्य या फिर आवेग के बराबर होता है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बहन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने अगला है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दी फोर्स व्हिच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड, दैट मीन्स ये हुआ कि ब्रेक लगाने पर वाहनों को रोकने वाले बल को क्या कहा जाएगा। यानी कि जब आप किसी भी वाहन को रोकते हो या फिर जब आप अपनी बाइक ही चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो जब आप उसमें बैक जो ब्रेक होते हैं ब्रेक उससे लगाते हो, जब कोई आगे आ जाता है तो कहते हो ब्रेक नहीं लग रही है ना। तो वही गाइस जो ब्रेक होती है ना, वो गाइस आप लगाते हो किस बल के कारण, आपके वाहन जो है या फिर आपका जो गाइस बाइक है, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी है वो रुक जाता है। इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल के कारण ही वाहनों पर जो गाइस ब्रेक है, इसके कारण जो वाहन है ये रुक जाते हैं ब्रेक लगाने से। ठीक है, तो घर्षण बल के कारण ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है, यानी वी आर एबल टू वॉक एन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ, दैट मीन्स क्या हुआ, फटाफट आंसर देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर विस्कस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हम पृथ्वी पर बिना फिसले चलने में इसलिए सक्षम है क्योंकि गाइस पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच एक बल का कार्य करता है, और वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी घर्षण बल। कौन सा बल होता है, घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण बल। ठीक है, दिमाग आज पता नहीं कहाँ चला गया है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है और इसमें थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाइएगा तभी आपका आंसर आएगा।
क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि दी वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स ये हुआ कि किसी भी शरीर या फिर किसी भी पिंड के जो वजन होते हैं ये पृथ्वी के केंद्र पर कैसे होंगे, असीमित रहेंगे या फिर सतह के वजन से ज्यादा हो जाएगा या फिर सतह के वजन से दोगुना हो जाएगा या फिर पृथ्वी पर के केंद्र पर इसका वजन जो है ये शून्य या फिर जीरो हो जाएगा। हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताएंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पृथ्वी पर वजन होता है किसी भी पिंड का और पृथ्वी के जब केंद्र पर जाएगा तो वहां पर उसका वजन या फिर उसका भार जो होता है ये शून्य हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहते हैं। गाइस आपसे बहुत बार पूछा गया होगा जी और जी में अंतर, तो आप सब जानते भी होंगे, फटाफट बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है मैं उन सब प्यारे भाई बहन से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहने की जरूरत ना पड़े, आप उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि गाइस जितनी भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जितनी भी मैं आपको क्लासेस देता हूँ बिल्कुल फ्री में मिलती है, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही आपके लिए कोई पेड कोर्स लॉन्च किया जाते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी हो। गाइस मेरी जितनी भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ हर संभव कोशिश रहती है कि आप सबके लिए मैं जितनी भी कोशिश कर सकूँ, आप सबके लिए जितनी भी मेहनत कर सकूँ, हर संभव जारी रहती है कि आप सबका इस बार सिलेक्शन में करवा के ही रहूँ। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मींस ये हुआ कि एक्सेलरेशन मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मूल्य है यह क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मूल्य है या फिर जो मान है यह शून्य हो जाता है। अभी आपने गाइस देखा इसके पहले ही क्वेश्चन आया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज दी मैक्सिमम डेंसिटी, दैट मीन्स ये हुआ कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है या कितना होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि इसमें किसका घनत्व सबसे अधिक होगा, पानी का ही घनत्व सबसे अधिक होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाटर या फिर पानी का जो गाइस घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, ये सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। Which scientist proposed the wave theory of light, that means फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि हाइगेंस के द्वारा यानी कि क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया या फिर प्रस्तावित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर आप सब बताएंगे। अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन द सॉल्ट वाटर बिल, दैट मीन्स एक ताजे अंडे को पानी में डालने पर क्या होता है, नमक की पानी में यानी कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम क्लोराइड गाइस, सोडियम और जल के विलयन में, क्योंकि आप सब जानते हैं गाइस कि ताजे अंडे को नमक के पानी में जब डुबाया जाएगा गाइस तो इसका घनत्व जो होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो अंडे में क्या परिवर्तन आएगा, अंडा जो है ये गाइस तैरने लगेगा। सही आंसर क्या होगा, फ्लोटिंग करने लगेगा। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट, दैट मीन्स इसका क्या कहेंगे। मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु में उत्पन्न हुए विकृति पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, इसे कौन सा नियम कहते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक नियम है, आप देख लो एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ तक का आपका नियम है। और गाइस ये कौन सा नियम है, किसका नियम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मेरे प्यारे भाई किसी भी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लगाए गए या लागू किए गए दाब के सीधे समानुपातिक होता है। यह नियम जो है किसका है, ये हुक का नियम है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हुक यानी कि हुक्स लॉ, हुक का नियम है मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने मित्र अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? बल आघूर्ण की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि न्यूटन मीटर जो है ये बल आघूर्ण की एसआई पद्धति में यूनिट हो जाएगी। तो मित्र जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि दी फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी दैट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मूल्य है ये किसने निर्धारित किया? इसका आंसर आप सब बताएंगे मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी मेरी प्यारी भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि लॉर्ड केवेडिश के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड केवेडिश। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड केवेडिश, ऑप्शन नंबर बी। मित्र ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो एसएससी 10+2 CHSL में पूछा गया है, जो कि 2017 में पूछा गया था। तो मित्र आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपके सामने है द फोर्थ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, दैट मीन्स ये हुआ कि प्रक्षेप के पथ को क्या कहा जाएगा? मित्र जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रक्षेप के पथ को ट्रांजैक्टरी यानी कि प्रक्षेप पथ कहा जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेप पथ कहा जाएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। तो मित्र आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास आपको हमारी यह मेहनत जो है आज की कैसी लगी, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, गंदी लगी, भद्दी लगी, बुरी लगी, कुछ भी आपके लिए हिसाब से आपके मन में गाइस, आपके दिल से, आपके हृदय से जो कुछ भी हमारे लिए हो, आप गाइस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक गाइस सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज आप जितना हो सके उतना अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कर दिया करें। गाइस अगर आपने ठाना है इस बार आप सबको वर्दी लेना है, तो मैंने भी ये ठाना है कि इस बार आपको वर्दी पहनाना है। तो मित्र आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा, बस आप पूरी लगन, पूरी निरंतरता और पूरे जुनून के साथ पढ़ते रहिए गाइस, आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवाने से रोक सके। तो मित्र आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।